हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज है सैटरडे, तो मैं सैटरडे के शाम जो ऑफिस से लॉग आउट हो गई तो मैं स्वीट शॉप आ गई हूँ। यहाँ पर मुझे स्वीट्स लेना है। टोटल मैंने आधा किलो स्वीट्स ले लिया और अलग अलग मैंने 250 ग्राम तो मैंने अलग अलग सब बॉक्स में पैक करवा दिया। अभी मुझे सिटी से बाहर जाना है, बेंगलोर से बाहर जाना है। कहाँ जा रही हूँ, कौन सा टूर जा रही हूँ, किस बात के लिए जा रही हूँ, जाते जाते आपको पता भी चलेगा। तो चलिए, अभी मैं रेडी होना है, मुझे घर जाना है, मैं अभी घर जाऊँगी। तो अभी मैं लिफ्ट में आ गई हूँ। अभी लॉग आउट हो गई ना ऑफिस से, तो मैं स्वीट्स भी लेकर आई। कुछ चॉकलेट्स बच्चों के लिए, मेरी बहन के बच्चों के लिए चॉकलेट्स, वो सभी कुछ लेकर आई। अभी मैं जा रही हूँ अपने फ्लोर, जिस फ्लोर में मैं स्टे करती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल काम था। तो उसी वजह के लिए मैं उसके लिए ही मैं जा रही हूँ। पर्सनल काम के साथ साथ ये व्लॉग भी हो जाएगा। मतलब एक ही इसमें दो काम हो जाएंगे। मेरा पर्सनल काम भी हो जाएगा, मेरा व्लॉग का काम भी हो जाएगा कि आपके साथ सभी कुछ टूर व्लॉग में सोलो जर्नी कैसे करती हूँ, कैसे जाती हूँ और कैसे बुक में करती हूँ, सभी कुछ जो भी आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं अभी घर में देखिए ट्रॉली मेरा रेडी है। अभी मैं यहाँ बैठकर आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। मुझे सिटी से बाहर जाना है और अभी टाइम भी हो रहा है 5:30। तो मुझे मेजेस्टिक बस स्टैंड जो है, प्राइवेट बस स्टैंड मतलब KSRTC ऐरावता थ्रू मैं जाऊँगी। ऐरावता बहुत ही मतलब मल्टी एक्सल क्लब क्लास जर्नी रहता है, बहुत ही मतलब जैसे एक 5 स्टार जैसा वो जर्नी रहता है। तो मैं ऐरावता जाऊंगी या तो SRS VRL ट्रैवल में मैं जर्नी करती हूँ। तो मेरा तो सोलो जर्नी रहता है, तो इसीलिए मैं अपने काम के लिए अपनी दीदी और बहन के घर जा रही हूँ। वहाँ जाते जाते आपके साथ सारे मतलब सिटी हो, वहाँ क्या है स्पेशल और क्या मंदिर है, क्या हेरिटेज प्लेस है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। है तो मेरा कुछ पर्सनल काम है और उसके साथ ये व्लॉग का मेरा काम भी हो जाएगा। ये भी मेरा एक जॉब है और बहुत मेहनत कर रही हूँ इसके लिए मुझे, क्योंकि मेरा 2 चैनल है। ये कन्नड़ा में भी मैं कर रही हूँ और ये हिंदी मेरा व्लॉग है। दोनों को उतना ही मैं कंसंट्रेशन और मेहनत कर रही हूँ। उसके साथ साथ मेरा जॉब का भी है और घर का देखभाल भी, मुझे खुद का देखभाल भी करना रहता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वॉच कीजिए और लाइक कीजिए। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, इसमें बहुत सारे आपको भी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा कि एक लेडी कैसे सब कुछ हैंडल कर सकती है, अपने ज़िम्मेदारियों के साथ वो अकेली कैसे रह सकती है। ये सभी कुछ भी आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। मैं भी आप लोगों से बहुत कुछ मैं सीख रही हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो और भी मुझे कैसे अच्छे करना है और अपने व्लॉग में क्या मुझे और उसमें मेहनत करना है। ये भी सभी कुछ मैं सर्च करती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ इन्फॉर्मेशन। जो प्लेसेस में जाती हूँ वो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करती रहती हूँ कि ठीक से मैं आपको आपके साथ सभी कुछ शेयर कर पाऊँ। तो इसीलिए प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करके वॉच कीजिए। मैं यहीं बैठकर आपको बता रही थी। मुझे अभी जाना है, बहुत देर हो रही है। मुझे यहाँ से अपने घर से वहाँ जाने के लिए 1 घंटा होगा। सैटरडे है, वीकेंड है। बहुत बेंगलोर में तो बहुत ट्रैफिक जाम रहता है। ऑलमोस्ट वन आवर 15-20 मिनट्स हो जाएगा। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी निकलना है यहाँ से। मैंने कैश ले लिया है, जो बस में देना है थोड़ा सा कैश लेती हूँ। चार्जर, मोबाइल और कुछ टैबलेट्स हेडेक के लिए और स्वीट बॉक्स मैंने गिफ्ट जो भी देना है वहाँ पर घर में, सभी स्वीट्स और चॉकलेट्स भी मैंने ले लिया है। सारे मेरे जो भी कपड़े हैं, साड़ी है, सभी कुछ मैंने ले लिया है। और मेरा अभी वहाँ AC रहता है ना बस में, तो बहुत कोल्ड रहता है, इसीलिए मैं अपना जैकेट जो भी रहता है, जर्किन हो या जैकेट हो, वो भी मैं पहन लेती हूँ। बहुत मतलब मैं सेफ्टी के साथ ही मेरा जर्नी रहता है। पहला मेरा बुकिंग कर लेती हूँ मैं अपने मोबाइल से। मैं टिकट रेड बस थ्रू मैं कर देती हूँ और अभी मुझे जाना है, निकलना है, बहुत देर हो रही है। चलिए, तो हम चलेंगे मेरी दीदी के घर, मेरे दीदी के सिटी जाएंगे। कौन सा सिटी है? मेरे दीदी का जो बड़ी दीदी है ना,
उनका सिटी का नाम है दावणगेरे, दावणगेरे जो कर्नाटका में है। और मैं अभी देखिए मेरा जो गर्म कोट है ना, मैंने जैकेट पहन लिया है, वार्म जैकेट। अभी मुझे जल्दी निकलना है। ओला उबर मैंने भी बुक किया है, ओला उबर घर के पास आएगा और जाते जाते 1 घंटा हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा वहाँ बस स्टैंड जाने के लिए। और उसके साथ वहाँ से बस निकला 7 PM शाम के 7 बजे वहाँ से ऐरावता क्लब क्लास जो है वहाँ से निकला, बस स्टैंड से निकला 7 PM। तो मैं वहाँ पहुँची 6:20 में मैजेस्टिक पहुँची। सभी कुछ मैं कभी कभी भूल जाती हूँ हरी भरी में, इसलिए कुछ भी ना भूलूँ, सभी कुछ अच्छे से पैक भी कर लेती हूँ मैं। मेरी बड़ी दीदी जो है उनका शादी हुआ था जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी। मेरे जीजा जी और दीदी दोनों, मतलब हमें ऐसा नहीं लगता कि जीजा जी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ऐसा है कुछ नहीं। हमें बेटियों की तरह ही हमें तो उतना सोशल और फ्रेंडली सभी है, मेरी बहन के हस्बैंड हो, मेरे दीदी के जो बड़ी दीदी है ना, मतलब हमको बड़े ही लगते हैं। मैं 6th स्टैंडर्ड पढ़ रही थी तब उनका शादी हुआ था, तभी पहले जीजा जी आए थे और हमारे घर में बहुत खुशियाँ भी था कि दामाद, बड़े दामाद आ गए घर में, मेरे मम्मी मेरे पापा और सभी को, हमको बहुत खुशी हुई थी हमारे घर में बड़े दामाद आ गए हैं। तो हम बहुत उनको इज़्ज़त देना, प्यार देना, उनका ख्याल रखना करते थे। वो भी वैसे ही थे हमारे घर में, बहुत ही मेरे पापा को मेरे मम्मी को इज़्ज़त देना और उनको उनका आशीर्वाद, हमेशा उनका आशीर्वाद लेना, बहुत उनसे मतलब एक अपने मम्मी पापा को कैसे इज़्ज़त देते हैं वैसा ही वो इज़्ज़त देते हैं। और मेरे पापा अभी तो नहीं हैं, अभी मैं बेंगलुरु से रवाना हो मतलब मैजेस्टिक में जा रही हूँ बस स्टैंड के लिए। मैजेस्टिक मतलब बेंगलुरु का बस स्टैंड होता है, वहाँ मुझे जाना है, जा रही हूँ। 1 घंटा हो जाएगा वहाँ जाते जाते। बेंगलुरु का एक नज़ारा भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। और वहाँ राइट साइड आपको दिख रहा है वो है सामने लाल बाग, लाल बाग बेंगलुरु का फेमस लाल बाग। अभी मैं ठीक एग्जैक्टली मैं खड़ी हूँ, मेरा ऑटो खड़ा है लाल बाग के सामने ही खड़ा है, एग्जैक्टली वहीं पर है। तो अभी भी हमें जाना है, थोड़ा सा और भी दूर है मैजेस्टिक जाने में सर्कस हो जाता है, 1 घंटा तक वहीं ऑटो में ही हमको रहना पड़ता है। देखिए बेंगलुरु कैसा है, बेंगलुरु सिटी कितना सुंदर है, कितना साफ़ है। आप एक बार देख लीजिए बेंगलुरु महानगर पालिका कितना वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है सेंट मार्तास हॉस्पिटल, बेंगलुरु में फेमस सेंट मार्तास हॉस्पिटल है वो। अभी मैं आ गई हूँ ऐरावता क्लब क्लास AC बस मल्टी एक्सल वाला बस में अभी मैं बैठ गई हूँ। मेरा सीट जो था ठीक एग्जैक्टली ड्राइवर के सीट जो है उनके पीछे ही मेरा सीट था। वहाँ मेरे बाजू में मेरे राइट साइड में एक लड़की, कॉलेज की लड़की बैठी थी। वो भी मतलब दावणगेरे जा रही थी, बस तो दावणगेरे ही जाएगी ना, तो वो भी जा रही थी, मैं भी जा रही हूँ। तो मैंने उससे बात भी किया कि क्या पढ़ रही हो, कहाँ रहती हो, क्या PG में रहती हूँ, मैंने MBA किया है। वो लड़की बात किया तो मैंने भी बात करते करते हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया। देखिए पूरा मैं पैक होकर बैठी हूँ, फुल AC ऑन है बस में। ऐरावता जो सफ़र होता है ना, जर्नी करना ऐरावता बस में, कितना खुशी होती है, कितना 5 स्टार की तरह रहता है सच में। मल्टी एक्सल वाला बस है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बस मूव हो रहा है, उतना मक्खन जैसा रहता है ना, स्लाइड हो जाए, इतना अच्छा रहता है, बहुत ही ब्यूटीफुल मस्त वाला ये सफ़र रहता है। देखिए कैसे ना PVR सिनेमा की तरह दिख रहा है। मैं तो एग्जैक्टली बैठी हूँ, ड्राइवर जो है ना उनके पीछे के सीट में ही मैं बैठी हूँ।
और फ्रंट ग्लास में जो रोड और ट्रैफिक का व्यू भी ना इतना सुंदर, इतना जैसे 3D जैसा व्यू नज़ारा दिख रहा है, जैसे मैं कहीं PVR में बैठी हूँ वैसे मुझे फील हो रहा था। और मक्खन जैसा इसका राइड रहता है, पता ही नहीं चलता ज़रा भी आपको, आपकी बस में बैठे हो, उतना ब्यूटीफुल वाला। सच में ना मैं तो बहुत खुश हूँ कि कोई भी कितना भी कॉस्टली कार हो या एरोप्लेन हो, इतना मतलब हैप्पीनेस नहीं रहता। मुझे यही बहुत खुशी होती है, इसी बस में बैठने का बहुत खुशी रहती है। और हाँ, बस ना हाइट भी रहता है, सीट भी आपको बहुत कंफर्टेबल वाला, जैसे सेमी स्लीपर रहता है। तो ऑलमोस्ट आप आराम से सोकर ही फुट रेस्ट का भी रहता है, और आराम से आप सोकर फुट रेस्ट में अपना पैर रख कर जा सकते हो। सभी को पता है ऐरावत क्लब क्लास बहुत ही फेमस और हाईटेक बस है। और अभी मैं बस में बैठ गई हूँ और यहाँ 9:30 हुआ है, 9:30 बजे। तो यहाँ होटल पर लेकर आ गए हैं हम, यहाँ खाना खाने के लिए उन्होंने ड्रॉप किया हमें। तो फिर से हमको क्योंकि जाना है, 9:30 अभी हुआ है, तो 1:30 AM मैंने दावणगेरे रीच किया। बस हमारा दावणगेरे को 1:30 AM को रीच हुआ। अभी मैं होटल में बैठी हूँ, मैंने सोचा था नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन मील्स लूँगी, लेकिन क्यों ना अभी 20 मिनट्स देते हैं बस वाले खाना खाने के लिए। हम अभी ऑर्डर करेंगे, वो लोग 15 मिनट लेट हो जाए तो बस है ना, तो ज़्यादा वेट नहीं करते वो लोग। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं डोसा ले लूँगी, खा लूँगी, बस डोसा ठीक रहेगा, ओके रहेगा। बस मैंने इतना ही जैसे नाश्ता किया मैंने, बस खाना नहीं खाई। लेकिन साउथ इंडियन मील्स खाने का बहुत मन हो रहा था, क्योंकि होटल ना बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही टेस्टी बढ़िया बनता है यहाँ पर, खाना हो या डोसा हो। डोसा तो इतना स्वादिष्ट था ना, कितना क्रिस्पी, कितना सॉफ्ट और बहुत ही हल्का फुल्का डोसा था। यही है ऐरावत क्लब क्लास बस है ये। तो अभी मैं बस में आकर बैठ गई हूँ, मैं थोड़ा जल्दी ही बैठ गई डर के, क्योंकि बस वाले अगर छोड़ कर जाएंगे तो क्या करूँगी मैं अकेली। तो इसीलिए बैठ गई, आके एक डोसा खाई और क्या बिल दिया, तो अभी बैठ गई हूँ। अभी पैसेंजर आना बाकी है, बहुत सारे पैसेंजर फ़ोन पे बात करते बाहर भी खड़े हैं, क्योंकि ड्राइवर के लिए वेट कर रहे हैं। जब ड्राइवर आएंगे तो बस मूव हो जाएगा। तो मैंने अल्पेनलीबे चॉकलेट खा रही थी, जो चेंज नहीं दिया होटल वालों ने, 1 रुपये या 2 रुपये देना था, तो उन्होंने अल्पेनलीबे चॉकलेट दिया, मैं वही खाते आपके साथ वो शेयर किया। अभी हम फिर से दावणगेरे जा रहे हैं। दावणगेरे फेमस किस लिए है, किस बात के लिए है, वहाँ दावणगेरे में क्या क्या है। कर्नाटका स्टेट में ही बहुत सारे एजुकेशन सेंटर वहाँ पर है, और फेमस कर्नाटका में ही फेमस जवड़ी उद्यम टेक्सटाइल का बिज़नेस जो रहता है वो है, और बहुत सारे देवी माता का टेम्पल भी है। दावणगेरे फेमस है स्पेशली बेल जो खाते हैं ना, मंडक्की कहते हैं, मिर्ची मंडक्की, जो बेल के साथ मिर्ची बज्जी देते हैं, मिर्ची का बज्जी देते हैं, और उसके साथ बेन्ने डोसे, बटर मसाला डोसा, बटर सेट डोसा, बटर डोसा, बेन्ने डोसे बहुत ही फेमस है दावणगेरे, जो कर्नाटका में है। आप भी एक बार दावणगेरे होकर आइए, वहाँ सारा टूर करके आइए, वहाँ का बेन्ने डोसे खाइए, मिर्ची मंडक्की खाइए, और एजुकेशन जो भी कॉलेजेस हैं, और वहाँ पर और भी क्या क्या है, टेक्सटाइल्स का बिज़नेस हो, और क्या बहुत सारे फैक्ट्रीज़ भी है, ऑयल फैक्ट्रीज़ है, कॉटन फैक्ट्रीज़ हैं। तो बिज़नेस के लिए तो बहुत ही वहाँ मतलब फेमस है। और हम जा रहे हैं अभी दावणगेरे,
तो आपके साथ ये ब्यूटीफुल वाला नज़ारा व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तो बस है, लगता ही नहीं है ऐसा है कोई 3D फिल्म हम देख रहे हैं, वैसा फील होता है ना आपको भी। मैं तो थोड़ा भी नहीं सोई, मैं ऐसे ही नज़ारा देखते देखते एंजॉय कर रही थी। इतना ब्यूटीफुल लाइट्स है, कितना क्लीन रोड है देखिए। हाँ, और क्या चाहिए, कितना क्लीन रोड है। बहुत ही मज़ा आ रहा था, मैं तो एंजॉय कर रही थी। जर्नी में बहुत एंजॉय करती हूँ। मेरे पास मेरे जो को पैसेंजर थी वो भी एक लड़की थी, वो भी बहुत ही मेरे साथ फ्रेंडली थी। वो बहुत फ्रेंडली बात करते करते मैं शायद मेरी दीदी की बेटी है ना, वैसे उतना ही बड़ी है। मेरी दीदी का बेटी जो है वो उसका जो हुआ है एजुकेशन MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हुआ है। और मेरा बड़े दीदी का बेटा है, वो पढ़ता है, वो जॉब करता है बेंगलोर में वो है। तो अभी मैं अपने बड़े दीदी के घर ही जा रही हूँ। और आप भी ये नाइट जर्नी एंजॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल व्यू के साथ। बेंगलुरु टू दावणगेरे का जर्नी आवर्स है 5 आवर्स जर्नी है। लेकिन ये बस मेजेस्टिक से निकला था, मतलब बेंगलुरु बस स्टैंड से वहाँ से निकला था कितने बजे 7 PM। तो उसके बाद दावणगेरे में रीच हो गई हूँ 1:30 AM। तो थोड़ा देर ही हो गया बस वहाँ पहुँचते पहुँचते। अभी मैं सुबह 1:30 AM आपके साथ बात कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। मैंने फ़्रेश हो गई, हाथ मुँह धो लिया। मेरी दीदी मुझे विश किया, अभी आई हो, कैसी हो, जाकर हाथ मुँह धोकर आओ, फ्रेश होकर आओ, बाद में सो जाओ, कुछ खाओगी क्या पूछा। 1:30 AM में क्या खाऊँगी, मैंने डोसा ही खा लिया था ना, मुझे बस सोना है। बहुत दावणगेरे में बहुत ही क्या वो समर है, धूप है। और अभी संडे मॉर्निंग में ब्रश कर रही हूँ, फ़्रेश होना है मुझे, क्योंकि अभी सिटी घूमने के लिए बाहर जाना है मुझे। 8 AM हुआ है, शायद 7:30 हुआ होगा, 6 AM या 7:30 हुआ होगा। मुझे जल्दी जल्दी रेडी होना है। अभी मुझे साड़ी पहनना है, साड़ी पहनने के लिए देर भी होता है। अभी मैं बैठ गई हूँ, आपके साथ यही बता रही हूँ सिटी टूर में क्या क्या आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले तो मैं जाऊँगी यहाँ फेमस टेंपल जो है ग्राम देवी, शक्ति देवी, अम्बा भवानी, दुर्गाम्बा दावणगेरे दुर्गाम्बा कहते हैं, उनका मंदिर के लिए जाऊंगी। और काली माँ का मंदिर है, उनका मंदिर जाऊंगी। हनुमान जी का मंदिर है, और उसके साथ वीरभद्रा उनका फेमस मंदिर है। तो ये मंदिर सारे विज़िट करूंगी। और बेन्ने दो से होटल में अभी ब्रेकफास्ट के लिए बाहर ही मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। बेन्ने दो से घर में नहीं करने वाली हूँ मैं। अभी मुझे फटाफट निकलना है, मैं तैयार हो जाऊंगी मेरे जीजा जी के साथ ही। मैं अभी वही बेन्ने होटल कहाँ है, बेन्ने डोसे होटल बटर मसाला डोसा कहाँ पर फेमस है, वहाँ पर वो ले जाएंगे मुझे व्हीकल में। तो मैं अपने जीजा जी के साथ में जाऊंगी, वो मुझे ड्रॉप करेंगे मंदिर के लिए। तो बाद में मैं घर वापस ऑटो से मैं आ जाऊंगी। अभी मैं जीजा जी के साथ मैं होटल जाऊंगी और बेन्ने डोसे मैं खाने वाली हूँ। दीदी नहीं आएंगे क्योंकि दीदी को घर में बहुत काम रहता है। मेरे दीदी को, बड़ी दीदी को ना घूमने का उतना शौक़ नहीं है, बस घर में बहुत खुश रहती है। घर का काम संभालना, खाना बनाना, झाड़ू करना, क्लीनिंग करना। हम भी बुलाए ना उसको, आ जाओ हम बाहर घूमने जाएं। उसको घूमने का थोड़ा सा भी शौक़ नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बचपन से वैसे ही है। मेरी बड़ी दीदी, उनको घूमने का शौक़ नहीं है। मेरी सेकंड दीदी और मैं, हम दोनों बहुत पागल है घूमने के लिए।
पूरा दुनिया चाहे हम 1 महीने तक हम घूमते रहेंगे, उतना हमको मतलब टायर्ड नहीं होता, मतलब बोरिंग नहीं होता। मेरी सेकंड दीदी और मैं घूमने के लिए बहुत ही मतलब पागल हैं दोनों, बहुत एंजॉय करते हैं। डांस हो, मस्ती हो, फ्रेंड्स ज़्यादा होना चाहिए, उतना घूमते रहते हैं। मैं भी मतलब ट्रैवलर हूँ, मुझे भी ट्रैवल करना बहुत पसंद है। मेरी बहन और मेरी फर्स्ट दीदी उतना उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी मुझे रेडी होना है, साड़ी पहनना है, कैसे मेकअप करूँगी, क्या पहनूँगी, आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, मेरा ड्रेस और मेकअप। प्लीज़ अगर आपको लाइक हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपना पॉजिटिव अच्छे वाला सुंदर वाला कमेंट भी आप पोस्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।